किस्मत का खेल और मेहनत की जीत, जीवन की सच्ची कहानी। यह कहानी बहुत पुरानी है, उस समय की जब तथागत गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और उपदेशों से लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रहे थे। एक दिन वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे कमल के आसन पर बैठे थे और उनके सामने कई शिष्य शांत मुद्रा में ज्ञान की बातें सुनने के लिए एकत्रित थे। मुख्यतः दो युवा शिष्य, जिनका नाम शुभम और निहाल था, बुद्ध के एकदम करीब बैठे थे। शुभम भाग्य किस्मती पर अत्यधिक विश्वास करता था, जबकि निहाल कर्म मेहनत को सर्वोपरि मानता था। पहला शिष्य शुभम का संशय। शुभम ने अत्यंत विनम्रता से बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मनुष्य का जीवन केवल उसकी किस्मत भाग्य से चलता है? यदि मेरी किस्मत में अमीर होना नहीं लिखा है, तो मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? सभा में बैठे बाकी शिष्यों के मन में भी यही प्रश्न था। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम दोनों एक सप्ताह तक पास के गांव में जाओ और वहां से एक एक पत्थर लेकर आओ, लेकिन याद रहे, पत्थर ऐसा चुनना जो तुम्हें सबसे अधिक भाग्यशाली लगे। शिष्य तुरंत आज्ञा मानकर गांव की ओर चल पड़े। शुभम भाग्य पर विश्वासी ने एक सुंदर, गोल और चमकदार पत्थर चुना। उसने सोचा, यह पत्थर इतना आकर्षक है, इसे छूने भर से मेरी किस्मत बदल जाएगी। वह पूरे रास्ते उस पत्थर को सहेज कर लाया। निहाल कर्म पर विश्वासी ने दिन भर की खोज के बाद एक ऐसा बड़ा और साधारण दिखने वाला पत्थर चुना, जिसे लाने में उसे बहुत पसीना बहाना पड़ा। उसने सोचा, इस पत्थर को लाने में मैंने जो मेहनत की है, वही मेरा असली भाग्य है। किस्मत बनाम कर्म का परिणाम। दोनों शिष्य पत्थर लेकर बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत हुए। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो, ये साधारण दिखने वाले पत्थर वास्तव में क्या है? नहीं भगवान, दोनों ने उत्तर दिया। बुद्ध ने सभा में घोषणा की, ये पत्थर सामान्य नहीं है, ये उस नदी के किनारे पाए जाते हैं जहाँ स्वर्णयस्क गोल्ड ओम मिला है। इनमें से हर एक पत्थर के अंदर सोने के कण छिपे हो सकते हैं। यह सुनते ही शुभम और निहाल दंग रह गए। बुद्ध ने आगे कहा, अब तुम दोनों ये पत्थर बाजार में लेकर जाओ और इन्हें तोड़कर इनमें से सोना निकालो। शुभम का पत्थर सुंदर और छोटा था। जब उसने उसे तोड़ा तो उसमें से सोने के कण बहुत कम निकले। उसने सोचा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। निहाल का पत्थर बड़ा और तोड़ने में मुश्किल था। उसने हथौड़े से उस पत्थर पर मेहनत की, बार बार चोट मारी और अंत में जब वह टूटा तो उसमें से सोने के काफी कण निकले, जिससे वह एक अच्छा धन कमा सका। बुद्ध का अंतिम उपदेश। दोनों शिष्य वापस आए। निहाल खुश था और शुभम निराश। बुद्ध ने शुभम को देखते हुए कहा, वत्स, तुमने अपने पत्थर की सुंदरता पर भरोसा किया, जो केवल किस्मत का एक पहलू था। तुमने कम मेहनत वाला रास्ता चुना और परिणाम भी कम मिला। फिर उन्होंने निहाल की ओर देखा और कहा, निहाल, तुमने भारी पत्थर उठाया और उसे तोड़ने के लिए कठिन कर्म किया। तुमने किस्मत के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि अपनी मेहनत से उसमें से सोना निकाला। बुद्ध ने पूरे समूह को समझाते हुए कहा, याद रखो, किस्मत एक सुंदर गोल पत्थर की तरह है, जो तुम्हारे रास्ते में पड़ी हो सकती है, लेकिन उस पत्थर के अंदर का असली खजाना निकालने के लिए तुम्हें मेहनत रूपी कर्म के हथौड़े से उसे बार बार तोड़ना होगा। किस्मत दरवाजा दिखा सकती है, पर उसे खोलने की चाबी हमेशा मेहनत ही होती है। जीवन की सच्ची कहानी यही है कि किस्मत का खेल वहीं खत्म हो जाता है, जहां से मेहनत की जीत शुरू होती है। इस उपदेश को सुनकर सभी शिष्यों को जीवन का वास्तविक सत्य समझ में आ गया।